हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक्चुअली आई वांटेड टू शो यू समथिंग एंड आई वांट टू से सॉरी। एक्चुअली ऑलमोस्ट लाइक 50 डेज पास हो चुके और उसके बाद एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड द रीज़न इज़ लाइक दिस इज़ द रीज़न। I got married in the month of December एंड आई डिड नॉट फाइंड मच टाइम। एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, शिफ्टिंग घर, पूना, मुंबई एंड लाइक हनीमून एंड एवरीथिंग, लाइक ऑफिस एंड एवरीथिंग। सो आई वॉज ऑक्यूपाइड विथ लॉट्स ऑफ थिंग एंड दिस इज़ द राइट टाइम and the right opportunity I got to go back to the passion that I love so much, that is trading. And she's my wife, Priyanka. You can bless us with your wishes so that we have a happy married life. So thank you. Please don't forget to subscribe and like the videos that I am sharing. So this is the weekly sector analysis report, and I want to actually take you to this chart, a sector wise rating, where actually you can see like हर एक सेक्टर को हमने 7 स्टार रेटिंग दी है। और लाइक 7 स्टार रेटिंग क्यों देता हो, तो ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा वीकली मार्केट एनालिसिस, जो कि आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो यू कैन सी लाइक फार्मा, ऑटो और आईटी, ऐसे 3 सेक्टर है जिनको 7 स्टार रेटिंग दी है। अब ये 7 स्टार रेटिंग मैं क्यों देता हूँ, आजकल के टाइम पे ना हम हर एक चीज़ रेट करते हो, चाहे वो ओला, उबर हो, एसी हो, फ्रिज को, स्विगी हो, हर एक चीज़ को हम रेट करते हैं ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी हमको पता चल सके कि कैसी है। तो सेम काइंड ऑफ अप्रोच मैंने यहाँ पे भी यूज़ की है। तो 7 स्टार ये एकमात्र चार्ट देखने से मुझे पता चल जाता है कि कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि फार्मा, ऑटो और आईटी है, और कौन सा सबसे वर्स्ट है, तो मीडिया है। और बाकी जो 5 स्टार वाले वो एक सो है, उसमें मेक और ब्रेक सिचुएशन फिलहाल के लिए बनी हुई है। लेकिन जब भी हम वीकली सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम हमेशा बैंक निफ्टी करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसा एकमात्र सेक्टर है जो इन सारे सेक्टर्स को डिराइव करता है, लेकर चलता है। अगर बैंक निफ्टी सबसे अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो इफेक्ट है ना अदर सेक्टर्स पे भी हमको देखने के लिए मिलता है। और बैंक निफ्टी बाय द वे एक देश की इकोनॉमी को दर्शाता है, वो बताता है लाइक कौन सा देश कितना अच्छी उसकी सेक्टर्स, उसका इकोनॉमी परफॉर्म कर रहा है। एंड दैट्स द रीज़न यू कैन सी लाइक इंडिया इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन टर्म्स ऑफ FDIs, और काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बिकॉज हमारी मार्केट बहुत अच्छी है एंड इट्स अ ग्रोइंग मार्केट, 7+, 7.4, 7.5 के रेटिंग से चल रही है, विच इज़ अमेजिंग। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं लाइक बैंक निफ्टी के कौन कौन से स्टॉक है जो इस पर हम को नज़र बनाए रख सकते हैं। तो शुरुआत हमेशा हम करते हैं IDFC बैंक फर्स्ट से। तो IDFC फर्स्ट बैंक में ये मंथली चार्ट यहाँ पे ज़्यादा बड़ा पूरा फुल चार्ट यहाँ पे दिया है मैंने। तो 2017 के बाद तो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला था कप पैटर्न का, एंड उसके बाद फिर से वो जो उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके नीचे जा चुका है। और वॉल्यूम देखो, सेलिंग वॉल्यूम काफ़ी हाई और 60 पर अभी सपोर्ट लेते हुए हमको दिख रहा है। और ADX जो राइज हो रहा था पूरी की तरह से टर्न मार चुका है, बिकॉज एग्जॉशन लेवल पर वो पहुँच चुका है। तो बहुत सारे इंडिकेशन यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग, फिर वहाँ पे सपोर्ट लिया और थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन फिर से वहाँ पे हैंगिंग मैन्स और हैंगिंग मैन हमको देखने के लिए मिला वहाँ पर। और इन्वर्टेड शूटिंग स्टार भी है और हैंगिंग मैन भी है। उसके बाद वॉल्यूम भी देखो, सेलिंग साइड ज़्यादा है और 60 पर सपोर्ट लेती है। और ADX ने तो बता दिया है कि भाई मेरी ताकत ख़त्म हो चुकी है, एग्जॉशन लेवल तक पहुंच चुका हो। वीकली पे आते तो यू कैन सी जो रेड कलर की लाइन है जो कि सपोर्ट का काम करना चाहिए था, यहाँ पे किया भी उसने कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से उसने ब्रेक कर दिया। और डेली पे आते हैं तो डेली पे और वीकली पे यू कैन सी दैट द RSI इन चौपी रेंज में है, 60-40 और ADX तो डेली में बिल्कुल 20 के नीचे जा चुका है। इसका मतलब स्ट्रेंथ भी नहीं है, मोमेंटम भी नहीं है। तो इस टाइम पे हमको इसको अवॉइड करना है। डेली प्राइस पैटर्न की बात करें, इसको प्राइस एक्शन की, तो यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस है और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। सो लाइक वी हैव टू वेट फॉर गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन टू द मार्केट, एंड टिल दैट टाइम होल्ड योर हॉर्सेस।
इंडोसिंध बैंक में आते हैं तो मंथली अभी भी RSI अबव 60 है और ADX राइज हो चुका है 20 के अबव है, विच इंडिकेट्स की स्ट्रेंथ और मोमेंटम मंथली टाइम फ्रेम पे तो अच्छा है। लेकिन हम जो मोस्टली जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली और वीकली पे करते हैं, मंथली पे नहीं करते हैं। मंथली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप यू कैन सी क्लियरली, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन चुका है, उसके बाद एक अच्छी खासा हैंगिंग मैन वहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। लेकिन अच्छी फिलहाल मंथली में एक चीज़ अच्छी हुई है कि 61% के रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सपोर्ट, ये 61% को गोल्डन रेशो कहते हैं फिबोनाची का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक्ट करता है। तो फिलहाल ऊपर में इसलिए इसको सपोर्ट की तरह ये एक्ट करेगा। तो लेट्स होप कि यहाँ पे 60 पे सपोर्ट ले। और ये जो स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बना है ये काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम वाला बना है। ओके, तो इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि ये डाउन ट्रेंड में जाएगा। इंडोसिंध बैंक पे वीकली पे आते हैं तो यू कैन सी अ वेरी वेरी बिग लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक विच इनगल्फ 4 हफ्तों का, जो मतलब ऑलमोस्ट लाइक एक महीने से इतना उसने ट्रैवल किया, उसने एक हफ्ते में पूरा का पूरा नीचे में कवर अप कर लिया इतनी बड़ी बेरिश एनगल्फिंग के बाद। ओके, ये डाउन ट्रेंड में इसके जाने के सबसे ज़्यादा आसार है और यही हमको देख सकते हैं कि 60 भी इसने सपोर्ट नहीं दिया और नीचे में ब्रेक कर चुका है। और ADX देखो किस तरीके से टर्न मार चुका है। ओके, एग्जॉशन लेवल को क्रॉस करके नीचे जाते हुए, और डेली पे आते तो डबल टॉप यहाँ पे बन चुका है और यहाँ पे 40 पर सपोर्ट लेते हुए हमको दिख रहा है। लेकिन मुझे अच्छी चीज़ फिलहाल में अगर आप देखें तो यही 60 वाला जो मैंने कहा कि यहाँ पे एक फिबोनाची का सपोर्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। लेकिन इतना बड़ा जब बेरिश एनगल्फिंग बनता है और विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम अभी मुझे थोड़ा सा दिख रहा है। लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए इसको आई विल बी हैविंग अ वेरी क्लोज वॉच जब तक ये इसका रेजिस्टेंस जो टॉप है, ये फर्स्ट टॉप और फिर ये सेकंड टॉप जब तक क्रॉस नहीं करता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लेके अगर चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। और मुझे चाहिए होता हमेशा एक फ्री पाथ, open area. There should be no resistance. A resistance is a resistance always till it doesn't get crossed. So like momentum भी नहीं है, ADX का support भी नहीं है अप ट्रेंड के लिए. So I won't wish you guys to do any kind of activity in IndusInd Bank. Currently for buying opportunity बिल्कुल भी नहीं है. बंधन बैंक में आते तो यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और काफ़ी सालों से एक्चुअली ये जब बॉटम फॉर्मेशन 2022 पे आया था, फिर यहाँ पे 23 पे आया था और फिलहाल अभी 24 पे चल रहा है। तो एक बंधन बैंक में एक बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यूसली 1, 2 और तीसरी बार यहाँ पे आया हुआ है। इसका इम्पोर्टेंट जो वैल्यू एडेड एरिया है, ये जो आप हर एक कलर की लाइन देख रहे हैं ना, इसका कोई ना कोई मतलब है। मैंने ऐसे ही फालतू में मज़े के लिए अलग अलग कलर यूज़ नहीं करता हूँ, ये मेरा पैशन है। इट्स ट्रेडिंग इज़ लाइक आई लव इट एंड आई पुट माई हार्ट एंड सोल इन टू इट एंड आई लाइक इट। तो ये जो 262 वाला एरिया ना, ये वैल्यू एडेड एरिया है। ओके, ये ग्रीन कलर से मार्क किया गया है और ये हमेशा सपोर्ट में ब्लू कलर से मार्क करता है और रेजिस्टेंस रेड कलर से। सो यू कैन सी यहाँ पे कंटिन्यूसली एक सपोर्ट ले रहा है 200 के आसपास, एंड दैट्स अ वेरी गुड सपोर्ट। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे लेट्स होप कि 40 पे सपोर्ट लेके यहाँ से टर्न मारे ऊपर की तरफ, सो इट विल बी ए वेरी गुड थिंग। लेकिन फिलहाल में वेट एंड वॉच सिनारियो व्हेन वी आर सीइंग मंथली टाइम फ्रेम। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे 40 के नीचे जा चुका है। सो लाइक दैट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग थिंग फॉर बैंक ऑफ बंधन बैंक के लिए। और यहाँ पे अच्छी खासी वीक्स और एक सपोर्ट, ये जो ट्रेन लाइन है ना, यहीं पर सपोर्ट लेते हुए भी दिख रहा है। तो लेट्स सी कि यहाँ से क्या एक्टिविटी ये लेता है, क्या ऊपर जाना इसने शुरू कर देता है या नहीं। ADX अगर देखें तो बिल्कुल 20 के नीचे है, स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, और DMIs एक दूसरे में क्रिस क्रॉस चल रहे, विच इंडिकेट्स लाइक एक तरीके से इनडिसीजन्स यहाँ पे बायर्स और सेलर के बीच में है। और वॉल्यूम देखो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग के ऊपर है, लेकिन सेलिंग के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए, और जो पुराना जो सपोर्ट है उसका भी और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। डेली पे आते तो यू कैन सी द ADX वाज राइजिंग टिल नाउ, एंड उसके बाद नेगेटिव DMI के साथ क्रॉस ओवर हो चुका है और वहाँ से शार्प टर्न लेते हुए हमको दिख रहा है। और
RSI यहाँ से राइज होते हुए, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट ले रहा है, तो यू कैन सी लाइक कंसिस्टेंटली 4-5 दिन से ये वाली कैंडल और 5 कैंडल्स यू कैन सी कि इसके नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है. दैट मीन्स इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द बंधन बैंक. इफ आई सी अ ग्रीन कैंडल देन विथ अ वेरी मेंटेन लाइक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1% 2% का स्टॉप लॉस लेकर मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ. बट अगेन it's you have to very वेरी शार्प इन टेकिंग सच अ डिसीजंस, क्योंकि जब होता है तो यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर लाइक लॉस करने के लिए भी, बिकॉज लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉफिट बनता है तो इट विल बी लाइक प्लस प्लस एंड फॉर यू that's a win-win situation for you. But right now we have to wait because small candlesticks वहाँ पे फॉर्म हो रही है. small body candlesticks require the confirmation and we have to wait for the confirmation. okay, तो बंधन बैंक एक ग्रीन कैंडल बनने दो एंड देन यू कैन लाइक अच्छा खासा 230 तक या आप अच्छा खासा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हो बंधन बैंक. फेडरल बैंक में आते हैं तो फेडरल बैंक में तीनों टाइम फ्रेम पे RSI इज अबाउट 60 एंड इट इज़ एक्सट्रीमली बुलिश. यू कैन सी लाइक तीनों टाइम फ्रेम पे RSI एंड द वीकली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग फॉर मी. अभी जस्ट इट्स क्रॉस 60 के अबव एंड द डेली, और वॉल्यूम देखो वीकली पे डेली पे, दैट मीन्स अ बिग फिश हैज़ एंटर्ड इनटू द फेडरल बैंक एंड दैट्स द रीज़न इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता है. आप जैसे और मेरे जैसे छोटे रिटेलर्स इसको इंच भर भी हिला नहीं सकते. आई एम टेलिंग यू, इंच भर भी हिला नहीं सकते. एंड सम बिग फिश हैज़ एंटर्ड इनटू द मार्केट एंड दैट द रीज़न यू आर सेइंग सच अ बिग रैली इन अपवर्ड डायरेक्शन. मंथली पे आते हैं तो मंथली पे यू कैन सी लाइक यहाँ पे कप पैटर्न था, नॉट एग्जैक्टली कप पैटर्न, कैप पैटर्न, जैसे कि एक सॉसर पैटर्न भी कहते हैं कप पैटर्न को. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफॉर्मेटी है उसका. वो जैसे मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ लाइक मार्केट जो होता है ना एकदमली लाइक जो बुक्स में जैसे डायग्राम्स दिए होते हैं वैसे नहीं होता. सम टाइम वी हैव टू गिव दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी टू द कैंडल स्टिक्स बिकॉज दीज आर ह्यूमन ड्रिवन मार्केट. यहाँ पे साइकोलॉजी ह्यूमंस की होती है. सो सम टाइम वी हैव टू लाइक गिव रिलैक्सेशन टू डिज़ाइंस ऑफ द पैटर्न्स. ओके, तो यहाँ पे एक चेंज इन पोलैरिटी हो के यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो फिर से सपोर्ट का काम किया ये वाला यहाँ पे, और उसने फिर ऊपर की तरफ रैली बनाते हुए, और दैट्स द रीज़न RSI एंड द ADX इज अबाउट 60 विच इज़ कन्फर्म बाय द प्राइस पैटर्न. और यू कैन वीकली पे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चेंज इन पोलैरिटी 2 बार हो चुकी है यहाँ पे, और ये वाला बहुत ज़्यादा तगड़ा था और वॉल्यूम कंसिस्टेंटली 3 हफ्तों से उसमें बाइंग चल रही है. और दैट्स द रीज़न कि RSI नीचे जाते जाते ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली भाग रहा है. और यहाँ पे DMIs देखो, ब्लू और ऑरेंज कलर की लाइन, DMIs पॉजिटिव DMI जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंट है वो ऊपर की तरफ भाग रहा है, एंड द ADX इज स्टिल अबाउट 20 एंड सेम थिंग यू कैन सी दैट द ब्लू इज rising up and the volume, the candlesticks and the support and resistance of Federal Bank is like a win-win situation. I will definitely recommend you to buy Federal Bank. कोटक बैंक में आते हैं तो कंटिन्यूसली ये चार्ट मैं लाइक पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, वही सेम पैटर्न मंथली पे आते हैं. यहाँ पे 2000 के आसपास उसको आता है रेजिस्टेंस मिलता है, और 1600 के आसपास आता है तो उसको सपोर्ट मिलता है. तो यही एक रेक्टेंगल पैटर्न वहाँ पे चल रहा है. और मैं हमेशा कहता हूँ रेक्टेंगल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होगा वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से देगा. सो वी हैव टू बी अलर्ट एट दैट टाइम. बट यहाँ पे एक कंसिस्टेंटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल चल रहा है 2000 और 1600 के बीच में. एक चॉपीनेस में मार्केट चल रहा है कोटक बैंक का, विच यू कैन कंफर्म विद द RSI 40-60 चॉपी जोन में फंसा हुआ है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड द ADX एंड द DMIs यू कैन सी नन ऑफ देम इज पॉइंटिंग आउट अ क्लियर क्लियर कट डिसीजन कि मैं ऊपर जा रहा हूँ. क्रिस क्रॉस चल रहे हैं और ADX तो 20 के नीचे जा चुका है. वीकली पे आते तो वही सेम सिनारियो, यू कैन सी अ रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बनते हुए, RSI 60-40 डेली में भी RSI 60-40. तो अवॉइड करो, इसमें ज़्यादा कुछ बाइंग की आसार नहीं है. लेकिन अगर आप सेलिंग करते हो ऑप्शंस में तो यू विल मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन कोटक बैंक.
HDFC में आते हैं तो HDFC में जैसे कि मैंने कंटिन्यूसली यहाँ पे भी पहले नवंबर के पहले से ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अभी रेजिस्टेंस, तो इसके साथ भी वही प्रॉब्लम चल रही है कि यहाँ पे 1800 पे आता है, वहीं पे रेजिस्टेंस मिलता है, 1200 पे आता है, सपोर्ट मिलता है, वही टेक्निक यहाँ पे चल रही है। एक रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे भी बनते हुए हमको दिखाई दे रहा है। लुक एट द वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है सेलिंग का, एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे जैसे ही 1800 पहुँचता है नीचे खींचा हुआ चला आता है RSI confirming 40-60 choppy zone, ADX and the DMIs is getting below 20. Nothing to be like fascinating happening in HDFC Bank. And by the way, एक नगेट आपको दे रहा हूँ, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नगेट जो कि मैंने बहुत सालों की तपस्या करने के बाद ट्रेडिंग में और बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद एक्वायर की है कि निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स है, यानी निफ्टी इंडेक्स में 50 स्टॉक्स है, तो उसमें से एक है HDFC बैंक। जब कभी भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स है उनको ट्रेड मत करो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? स्नेल वॉकिंग एंड हाई वॉलेटिलिटी के रीज़न की वजह से फालतू यहाँ पे शॉर्ट नहीं लगना चाहिए। वी शुड ट्रेड स्टॉक्स विच डजन गिव अस पैनिक, कीप अस ऑलवेज इन शॉक, या फिर हमको एक एंजाइटी रहे कल क्या होगा, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी यू कैन सी आज ऊपर ओपन नीचे ऐसे स्टॉक्स में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। दैट्स वाई द गोल्डन नगेट इज़ never to trade a Nifty 50 stocks for me, and that's the nugget many people don't know and they don't follow it, and करो फिर लो टेंशन। डेली पे आते हैं तो यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली विंडोज एट द अपसाइड विच विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे एक डबल बॉटम बनते हुए दिख रहा है और यहाँ से राइज हो सकता है, और उसी की वजह से यहाँ पे एक RSI डाइवर्जेंस भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन HDFC बैंक, यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। ICICI बैंक में आते हैं। ICICI बैंक लाइक यू कैन सी लाइक monthly and the weekly time frame, they are extremely bullish. It is showing about 60 and the ADX is about 20. और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ हुई है कि वीकली पे ना यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ है और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। मंथली से शुरुआत करते हैं, यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप, ऑलमोस्ट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिनिंग टॉप एंड हैंगिंग मैन, बट आई वुड सजेस्ट यू लाइक इट्स अ स्पिनिंग टॉप। वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है लेकिन RSI अभी भी मोमेंटम में है, और अच्छी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 61% गोल्डन रेशो के ऊपर चल रहा है ये अभी भी। ओके, सो कभी भी इसमें यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है, और दैट्स द रीज़न यू कैन सी ए लॉन्ग वीक्स, लॉन्ग शेडोज यहाँ पे कंसिस्टेंटली बनते हुए। डेली पे आए तो 40-60 में चौपी जोन में अटका हुआ है, लेकिन अगर ग्रैंड फादर एंड फादर इज़ अबाउट 60, देर इज़ 90% चांसेस दैट द मार्केट इन द डेली टाइम फ्रेम भी जल्दी से अपना बिहेवियर पैटर्न चेंज करेगा और वो भी 60 के अबाउट जाएगा, और जब जाएगा देन यू कैन गो फॉर द ICICI बैंक। एक्सिस में आते हैं। एक्सिस में मंथली टाइम फ्रेम गुड, 60 के अबाउ लॉन्ग टर्म, और जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है कंटिन्यूसली उसको फॉलो करते हुए चल रहा है, उसको ब्रेक नहीं किया है। वहाँ पे एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार, फिर उसके बाद में स्पिनिंग टॉप, और फिर डॉजी अभी देखने के लिए मिला है। अभी तक ये मंथ क्लोज नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा कोई मुझे डॉजी के चांसेस ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट क्या 1.5 हफ्ता बाकी इस मंथ को ख़त्म होने के लिए। तो एक हमको यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है तो एक्सिस बैंक से हम एग्जिट मार सकते हैं। वीकली पे आते तो यू कैन सी कंटिन्यूसली यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, फिर वहाँ पे अच्छा खासा हैंगिंग मैन्स, डॉजीज, एंड देन देर इज़ एक लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक्स, और वो की ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए हमको दिख रहा है। RSI चौपी जोन, डेली पे भी चौपी जोन, से आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू एनीथिंग। क्रिस क्रॉस चल रहे हैं, फालतू में हम एंटर करेंगे ये सोच कर कि यहाँ पे ट्रेड लाइन पे सपोर्ट है, एंड देन वी विल एंटर एंड अगेन स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। सो बेटर नॉट टू डू एनीथिंग, अवॉइड इट। बैंक ऑफ बड़ौदा, इट्स अ कप पैटर्न, और ये क्लस्टर ऑफ कप पैटर्न्स, यहाँ पे ये एक कप पैटर्न था 2017 का, कप्स विद इन कप्स इसको कहते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कप ब्रेक हो चुका है, फिर ये दूसरा
कभी ब्रेक हो चुका है और काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाते हुए, और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है. RSI इज अबव 60 एंड द ADX इज राइजिंग. इन मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज so good. I love cup patterns because they are the wealth generating pattern. Weekly and daily you can see in all three time frame RSI is above 60 and the ADX is consistently rising with positive ADMI which indicates uptrend. Okay, so everything is fine with the Bank of Baroda with the proper stop loss, and don't give up. Like थोड़ा सा flexible होके stop loss रखो, otherwise you might miss a big boom in the Bank of Baroda. So follow your stop loss very carefully. Don't get too greedy, but follow them. लाइक एक अच्छा खासा बफर लेके चलो. क्यों ऐसा कह रहा हूँ? वॉल्यूम देखो यार, वीकली पे भी डेली पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है. सो डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी. SBI पे आते हैं. SBI तीनों टाइम फ्रेम अबव 60 एंड द ADX इज राइजिंग इन ऑल थ्री टाइम फ्रेम. सो लाइक द बेस्ट स्टॉक. आई नो ये निफ्टी 50 वाला स्टॉक है, बट अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको तो यू कैन ग्रैब इट. जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहाँ पे रेड कलर से मार्क किया हुआ डबल टॉप यहाँ पे, फिर उसको क्रॉस कर चुका और वॉल्यूम काफ़ी हाई है. लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बना है और लाइक ये जो 30 डेज़ का मूविंग एवरेज के ऊपर वॉल्यूम बाय हुआ है. सो लाइक बहुत बड़ा वॉल्यूम जनवरी और फेब मंथ में यहाँ पे बाय हुआ है. वीकली पे आते तो यू कैन सी विथ 30 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है कंटिन्यूसली 3 हफ्तों से क्रॉस किया है. वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है और एक रिट्रेसमेंट लेवल लेने के बाद ये ऊपर भागा है. डेली पे आते हैं तो डेली पे यू कैन कंफर्म द सेम थिंग. द वॉल्यूम इज़ क्वाइट गुड, बट यहाँ पे एक डाइवर्जेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बेरिश डाइवर्जेंस. सो बी केयरफुल. यहाँ पे एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेवल हमको देखने के लिए मिलेगा और शायद फिर से ऊपर की तरफ भागेगा, जो कि SBI हमेशा करता है रिट्रेसमेंट लेवल, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि ऊपर कंटिन्यूसली भागते रहेगा. ये काफ़ी ज़्यादा लाइक निफ्टी 50 में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है एंड दैट्स द रीज़न. अगर आपका प्रॉफिट इसको क्लोज टू क्लोज प्रॉफिट लेके चलो. ओके, AU बैंक में आते हैं. AU बैंक लाइक इट इज़ द बेस्ट टाइम. अगर ये फ्यूचर्स में शॉर्टिंग के लिए अवेलेबल है तो गो फॉर इट, बिकॉज इसने सारी चीज़ें सारी हद पार कर दी है. ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है और जो 61% का जो इम्पोर्टेंट गोल्डन रेशो होता है उसको भी ब्रेक कर दिया है. ये ब्लू कलर की लाइन जो ट्रेंड लाइन है वो भी ब्रेक कर दी है. तो इसमें एक होता है रिट्रेसमेंट, एक होता है रिवर्सल और एक होता है लाइक रिसेशन. लाइक कंप्लीटली इट इज़ इट वेन इन टू दैट सिनारियो और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम इसका है, विच कैन बी कन्फर्म when the RSI in weekly time frame has just it crossed the 40 के नीचे जा चुका है. It's a strong down trend and look at the ADX rising with the negative DMI which indicates काफ़ी ज़्यादा सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पे मिलने वाली है. डेली पे आते हैं तो यू कैन सी दैट RSI इज ऑलरेडी बिलो 40 एंड द ADX इज राइजिंग अलॉन्ग विद द नेगेटिव DMI. लाइक यहाँ पे ये जो येलो कलर का आप स्क्वायर ब्लॉक देख रहे हैं, ये बेसिकली ये विंडो बनी हुई थी और वो विंडो हमने एक्सटेंड की है और वहाँ पे हमको पता चलता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए हमको दिख रहा है. एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे एक कुछ दिनों से एक साइडवेज मार्केट की तरह चल रहा है और वॉल्यूम ज़्यादा उतना सेलिंग का हाई नहीं है कंटिन्यूसली 2 दिनों से. अगर यहाँ पे देखें कैंडलस्टिक्स की बात करें तो वहाँ पे डॉजीज और वहाँ पे लास्ट इनगल्फिंग मुझे वहाँ पे दिख रहा है. सो यहाँ पे चांसेस है कि ये दिस इज़ द पॉइंट वेयर इट रिमेन हॉल्टेड, दैट वी नीड टू वॉच इट आउट. इफ़ इट डजन अगर यहाँ से भी ब्रेक हो जाता है तो लाइक तो फिर ये काफ़ी दूर तक काफ़ी नीचे तक गया समझो. यानी इसका मतलब आप 500 तक इसको जाते हुए देख सकते हैं. ओके, सो AU बैंक लाइक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बिल्कुल नहीं है. सो ये था गेमर स्टॉक्स की तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन. आई होप यू लाइक इट एंड वैल्यू इट. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन लाइक व्हाट आर द अदर स्टॉक दैट यू वांट मी टू रिव्यू or with make you understand with respect to the technical analysis of it. Kindly go and write down into the comment section. If you have any query, concern, advice, anything, please go and write down into the comment section. I will definitely answer to the best of my ability. Thank you so much for watching Gamer Stocks and please keep it watching and keep it subscribed. Thank you.